देखो, वेट घटना बढ़ना, आदमी का मोटा होना, आदमी का पतला होना, आदमी सूख जाना, ये कोई हेल्थ का ये मापदंड नहीं है। पहला, हेल्थ मीन्स नॉट दैट कोई मोटा है कोई पतला है। अभी सोचो, किसी का लग्न में बृहस्पति बैठा है, वो तो जिंदगी में अगर एक बार वो इसको चर्बी पकड़ा, कितना ऑपरेशन कर लो, क्या करना है कर लो, अगर बृहस्पति नेगेटिव फल देने आ जाए और आदमी को थुलथुला बना दे, फिर तो जिंदगी भर कभी ठीक नहीं हो सकता। तो क्या उसको बोलेंगे आप डिजीज पर्सन हो? वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। एस्ट्रोलॉजी एंड हेल्थ को भी देखना है ना। खाली आप अगर बोलोगे एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, आधा हो गया। आयुर्वेद जब तक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के साथ नहीं मिलता, आयुर्वेद का दम नहीं है ठीक करना। आयुर्वेद आज फेल इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ज्योतिष विद्या एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दिया है, और जहाँ जहाँ एस्ट्रोलॉजी के साथ ज्योतिष मिला, वहाँ 100% ज़्यादा गारंटी के साथ रिजल्ट मिलता है। एक आदमी का मार्केस का दशा चल रहा है, तुम कितना आयुर्वेद देना है दे दे, कितना पंचगव्य देना है दे दे, इल्ल। और आदमी का अगर लग्नेश का दशा चल रहा है, सामान्य जड़ी बूटी दे दो, ठीक हो जाएगा। डिपेंड। और अगर जिंदगी लिख के लाया है कि उसको बीमारी है, होल ओवर द लाइफ, रोग रिपो ऋण 6th हाउस एक्टिव है, जिंदगी भर रोगी रहेगा। लग्नेश षष्ठ में गया तो आयुर्वेद कर दो, एलोपैथी कर दो, होम्योपैथी कर दो, और कुछ पाथी है तो उसको भी कर दो, पंचगोपैथी कर दो, कोई काम का नहीं है। बट योगा हैव दैट कैपेसिटी। आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि हैव दैट कैपेसिटी कि वो अपने को उस एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। नॉट बाय आयुर्वेद, नॉट बाय होम्योपैथ, नॉट बाय एलोपैथ, नॉट बाय नेचुरोपैथ। आयुर्वेद नहीं करेगा ऐसा नहीं कह रहा, आयुर्वेद सपोर्टिव देता है। आयुर्वेद उसको उसका बेस को सपोर्ट दे देगा, लेकिन बैलेंस तो योग करेगा ना, तुम्हारा चक्र ही तो बैलेंस करेगा ना। अब ऐसे ही सोचो, आप बेसिकली किसी व्यक्ति को ये बोल दो कि आपका तो एकादश में बहुत अच्छा प्लैनेट बैठे हैं, राहु बैठा है, शुक्र बैठा है, बढ़िया है, एकादश बलिक्रम है, सब कोई अच्छा फल देता है। हाँ, देता है, इसलिए खुश मत हो जाओ, क्योंकि जहाँ से तुम उत्तरोत्तर बलिक्रम देखते हो और वहाँ जाके रोगेश षष्ठाधिपति या अष्टमाधिपति बैठा, तो उसको भी बढ़ा देगा, खाली धन नहीं बढ़ाएगा। धन बहुत है, क्यों बोला, हॉस्पिटल तोड़ेगा, डॉक्टर को पालेगा। या वहाँ पर अगर वो कोर्ट कचहरी, माली मकदमा का प्लैनेट बैठ गया तो पैसा बहुत है, बोला कहाँ जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा। क्या हुआ, वहाँ कोई भी एकादश में कोई भी प्लैनेट जाता है तो वो अपने को एम्पलीफाई कर देता है, अपना शक्ति को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, कैपेसिटी ऑफ दैट हाउस, एनवायरमेंट ऑफ दैट हाउस बढ़ जाता है, रोगी होगा। अब यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जिसमें गलत थिंक प्रोसेस, आपको पता नहीं स्वास्थ्य माने क्या है, और आप उसमें कोई बोल दिया, अरे तुम तो सूख गया रे, पतला हो गया रे, ढीला हो गया रे, आप लिए नहीं। दिस इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ हेल्थ, जस्ट नॉट। आप देखो, आपको ऊर्जा अनुभव हो रहा है या दुर्बल अनुभव हो रहा है, आप एक्टिव हो या नहीं हो। अगर आप इनएक्टिव हो रहे हो तो रोगी कहूंगा, चाहे मोटा हो चाहे पतला, बहुत बढ़िया मोटा हो लेकिन आप एक्टिव हो। स्वास्थ्य का 6 रहस्य मेरा वहाँ लिखा गया है, जाके पढ़ लेना। आज से नहीं, वो उसमें डेट लिखा है, दैट इज 1960 का लेटर है, हैदराबाद कृष्ण रामाचार्य, व्हाट इज द थीसिस ऑफ हेल्थ। आप सबसे मीठा बोलते तो हो स्वास्थ्य का मापदंड। व्हाट इज स्वास्थ्य मापदंड? मापदंड माने क्या? मेजरिंग स्केल ऑफ योर हेल्थ। आप किलोमीटर में डिस्टेंस को नापते हो, वस्तु को किलो वेट में नापते हो, पानी को लीटर में नापते हो,
हेल्थ को कैसे नापोगे? व्हाट इज द पैरामीटर, व्हाट इज द मापदंड? दिस इज द मापदंड, एक नंबर, सबसे एक नंबर। और वो क्या है? सबसे मीठा बोलते तो हो, या उग्रता है, क्रूरता है, बिना फालतू का हाईलाउड साउंड है, आप उसमें डिप्लोमेटिक या पॉलिटिक करते हो तो सबसे मीठा बोलते हो। दूसरा, दोनों टाइम सही से भूख लगता है, ये मापदंड है। रात को तकिया सूंघते ही 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। आपका छाती का चौड़ा पेट से ज्यादा है। आप लेटरिन में जाके 3 मिनट के अंदर लेटरिन करके आते हो, ये स्वास्थ्य का मापदंड है। आप जब लेटरिन करते हो तो लेटरिन फॉइल में नहीं लगता है, अपने आप चला जाता है। आप बिना परिश्रम में लेटरिन कर लेते हो तो मीठा बोलना। आपका बॉडी स्मार्ट, फुर्ती, फिजिकल हेल्थ, मेंटल लेवल पे गलत सोच, नेचुरली जिसको अनिद्रा का रोग है, मेंटल टेंशन है, नींद ठीक से नहीं होगा। तो राइट, आपके पास ऊर्जा है, आप हेल्थी। कोई बोल दिया पतला हो, इसके लिए टेंशन हो जाओ, नॉट मैटर। और पतला लोग भी रोगी होते हैं और मोटा लोग भी रोगी होते हैं। मोटा लोग भी बहुत स्मार्ट होते हैं, पतला लोग भी स्मार्ट होते हैं। तो ये खुद देख लो, अनुभव कर लो, आपको फ्री लग रहा है क्या? आप हल्का अनुभव, शरीर आपका बोझ तो नहीं है। मोटा हो जाओ लेकिन शरीर बोझ है, मुश्किल है। सुबह जल्दी उठ जाते हो, ठीक है, लेट तक उठते हो, बीमार हो, पित्त बढ़ा, बीमार हुए, ठीक है। तो हेल्थ माने मोटा पतला से कोई मतलब नहीं है। कोई जेनेटिकली मोटा हो सकता है, कोई थोड़ी ना कोई फॉर्मेट है कि उसमें डाल दिया आदमी को इतना में है तो आदमी स्वस्थवान है, नहीं, ऐसा नहीं। क्लियर? नो डाउट।